हाय स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेथड यूज किया गया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और कहां पर इसको यूज करते हैं, किस चीज को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम चार मेथड से निकाल सकते हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिंपली आप लोगों को यह पता लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किस लिए किया जाता है। तो आपको यह पता लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है। तो कैसे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेथड क्या कहता है, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करें और उस इक्वेशन को सिलेक्ट करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन x अगर आपको लेना है तो y में कन्वर्ट कर दीजिए, y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये रहेगा, सबसे पहले तो आप जब इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए इजी कौन सी पड़ती है। नंबर 2, जब आप वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं, मीन x को y में कन्वर्ट करते हो, y को x में कन्वर्ट करते हो, तो भी हमें यह ध्यान देना चाहिए अगर फायदा किसमें है, x को y में कन्वर्ट करने में फायदा है या y को x में कन्वर्ट करने में फायदा है। तो यहां पर हमने देखा दोनों इक्वेशन बिल्कुल इजी हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो भी इजी है, दूसरे वाली ये भी इजी है। तो मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेता हूं। बात आती है सर इसमें फिर आप x को y में कन्वर्ट करेंगे या y को x में। इजी देखो कौन सा है, y को अगर मैं इस तरफ लेके चला जाऊं तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल इजी पड़ रहा है। तो इसलिए फायदा किसमें है, 4 प्लस वाई को कन्वर्ट करने में फायदा है। तो यहां पर हमने देखा x माइनस वाई इक्वल टू 4, x y को इस तरफ लेके गया, x 4 प्लस वाई हो गया। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये जो x की वैल्यू है आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, तो हम पुट करेंगे फर्स्ट के अंदर। सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे। बस यही इसका मेथड है। तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई आपने सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दी, तो यहां पर रखा y प्लस वाई कितना हो गया 2y, 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 10 हुआ, y इक्वल टू कितना हुआ 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू है, आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वैसे तो 2 ही है, थर्ड तो सेकंड से कन्वर्ट करके की है। तो आप y की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप किस में मतलब कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे तीनों इक्वेशन में किसी में पुट कर सकते हैं और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको ये देखना है बेस्ट कौन सा रहेगा। तो यहां पर सबसे बेस्ट थर्ड इक्वेशन रहती है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे, 5 प्लस 4, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये है क्या, सिंपली ये देखो है क्या, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है ये, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो पॉइंट है 9 और 5, अब थोड़ी वेरिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आता है और इस लाइन के ऊपर भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये इन दोनों का क्या होता है, कॉमन सॉल्यूशन। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, और अगर दोनों इक्वेशन में से एक को सेटिस्फाई करता है एक को नहीं करता तो आपका आंसर गलत है। तो आपको दोनों में पुट करके देखना होता है, सेटिस्फाई करेगा
तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो फिर आपका आंसर गलत है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये हम दिखाते नहीं, सिंपल वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो x की वैल्यू आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 9 रखी, y की 5, तो 9 प्लस 5 कितना हुआ 14, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस योर आंसर इज राइट। ओके, तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ 6। तो भाई इसमें कौन सी इक्वेशन उठाने में फायदा, देखो अपने आप आपको पता लगेगा। देखो ये इक्वेशन उठाने में फायदा है क्योंकि t इस तरफ जाएगा, 3 प्लस टी, इसमें तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा तो कितना मुश्किल होगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, ये उठाएं और इसके अंदर पुट कर दें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। s की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 3 प्लस टी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी थर्ड। किससे निकाली आपने, फर्स्ट से निकाली। किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में, और सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। स्टार्ट करते हैं। s की जगह आपने क्या कर दिया 3 प्लस टी, अपोन में कितना हुआ 3, प्लस में t बाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 6। आपने s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल करके सेकंड में पुट कर दी है। एलसीएम कितना आएगा बेटा 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2, 3 प्लस टी, प्लस में 2 3 जा 6, 3t इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी, 2t हो गया, प्लस 3t इक्वल टू 6 उस तरफ जाएगा 36 हो गया। ये कितना आ गया 5t, 36 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5t इक्वल टू कितना हुआ 30, t की वैल्यू कितनी आएगी 6, ये आपकी t की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3 इक्वेशन, वैसे तो 2 ही होती हैं फर्स्ट और सेकंड, लेकिन हमने फर्स्ट से ये बना रखी है तो तीसरे वाले में पुट करेंगे। ऑलवेज हम क्या करेंगे, हमेशा हम थर्ड इक्वेशन में ही पुट करेंगे, बेस्ट होता है बेस्ट। तो t की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ 9। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब ये वेरीफाई करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखो 9 माइनस 6 3 आएगा, 9 में 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 6 बाई 2, 2 3 जा 9, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6। इसका मतलब ये जो पॉइंट है मीन 9,6 लिख सकते हैं, x क्योंकि y इसमें दे तो रखा नहीं, हम आप सिंपल s पहले ले लिया, बाद में क्या ले लिया t ले लिया। ये जो पॉइंट है ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस योर आंसर इज राइट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू में कितना हुआ 9। कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दो इक्वेशन को सोल्व करने का, सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो होता है, सबसे पहले हमें देखना जो होता है वो देखना होता है उनकी रेशियो चेक करनी चाहिए। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो बिल्कुल इजी रहेगा, लेकिन अगर दूसरे वाला आ गया तो x और y की वैल्यू आएगी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनकी रेशियो चेक करते हैं। जैसे कि यहां पर हमने a1 बाई a2 कितना हुआ 3 बाई 9, 3 3 जा 9, 1/3। b1 बाई b2 कितना हुआ -1/-3, कट के कितना हो गया 1/3। c1 बाई c2 कितना हो गया 3/9, 3 3 जा 9, 1/3। मतलब क्या हुआ a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों रेशियो हमारी क्या आ गई इक्वल। ये कब होता है, जब हमारे पास दो लाइन को इंसिडेंट हो। अगर दो लाइन को इंसिडेंट है तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अनगिनत x और y के मान आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब x और y के इतने मान हो जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वह क्या कैसे निकालें,
हमने क्या किया, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास दो इक्वेशन है उन दोनों में से एक को उठा लीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, उसमें से एक वेरिएबल को k पुट कर दीजिए। हमने यहां पर y को पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू कितना, k, वेयर y k जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहां पर जो k है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहां पर हमने पुट किया तो ये फर्स्ट इक्वेशन में y तो k हो गया, तो 3x माइनस के इक्वल टू 3 हुआ। अब k को उस तरफ ले आओ, 3x इक्वल टू 3 प्लस के हुआ, x इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस के अपॉन में 3। तो x और y अगर आप ध्यान देंगे दोनों के दोनों किस पे डिपेंड है, k पर डिपेंड है। अगर आप ध्यान दें x और y दोनों के दोनों k पर डिपेंड है, और k किस पे डिपेंड है, रियल नंबर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, k की वैल्यूज कितनी है, k की वैल्यू अनगिनत है। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर से उठाया गया है, और रियल नंबर हमारे पास तो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए k की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो k की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x और y की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, तो k की वैल्यू अनगिनत आप पुट कर सकते हैं, इसलिए x और y की वैल्यू आप अनगिनत निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो x और y के मान जो हैं, वैल्यू जो है वो अनगिनत निकाली जा सकती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन जो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगर आप ध्यान दें, इसको पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा, 2x अपॉन में 10, 3 अपॉन 10y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10। एलसीएम कितना आएगा, 10, 10 1 जा 10, 2x हुआ, 10 1 जा 10, 3y हुआ, 13 बाई 10। 10 को उस तरफ लेके जाओ, 2x प्लस 3y, 13 बाई 10 इंटू में कितना हुआ, 10, कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हुआ, 13। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो पॉइंट को हटा करके हमने इसमें कन्वर्ट कर दी। सिमिलरली जो हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन को आपने कन्वर्ट कर दिया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 में, मीन आपने पॉइंट को हटा दिया। अब क्या किया जाए, अब आपने देखा दो इक्वेशन है तो किसकी वैल्यू निकाली जाए। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 डिवाइड में आएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ से निकालता हूं 23 माइनस 5y अपॉन में 4, यहां पे पुट करूंगा तो 2 2 जा 4 डिवाइड में 2 बच जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, बेस्ट कौन सा है, यहां से वैल्यू निकालें और इसके अंदर पुट करें। अगर यहां से निकालोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, यहां से कैलकुलेशन छोटी हो रही है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 4x की वैल्यू आ गई 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू में 23। ये क्या आएगा, माइनस y, इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, -3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये वैल्यू मैंने कहा था किसमें पुट करेंगे, थर्ड में, तो अब ये थर्ड के अंदर पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y 3 हुआ, अपॉन में 2, 13 माइनस 9 अपॉन में 2, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, 2, और y की वैल्यू कितनी आई, 3।
तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपने क्या किया, दो ये जो लाइन थी वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाले। तो ये था आपका कौन सा? फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है? √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0 और ये √3x और माइनस में √8y इक्वल टू 0। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी कौन सा रहेगा? सेकंड को उठा लेते हैं, इधर जाके प्लस की हो जाएगी, इजी रहेगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो √3x इक्वल टू में कितना हुआ? √8y, √3 डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू √8y अपॉन में कितना हुआ? √3। ये वैल्यू आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये उठा के किस में पुट करेंगे आप? फर्स्ट में, क्योंकि आपने सेकंड से निकाली है। √2 इंटू में x कितना हुआ? √8y अपॉन में √3 प्लस में √3y इक्वल टू में कितना हुआ? 0। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 16, 16 का रूट कितना आएगा? 4। तो ये हो गया 4 अपॉन में √3y प्लस में √3y इक्वल टू 0। यहां पे और यहां पे दोनों जगह y है बेटा, y कॉमन ले लीजिए। 4 अपॉन में √3 प्लस में √3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहां पे भी y था, यहां पे y था, हमने y को कॉमन लिया, इस तरफ ले गए। अब देखो ये जो टर्म है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है। जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 के डिवाइड में अगर कोई टर्म जाती है तो उसको क्या बना देती है? 0 बना देती है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ये वैल्यू उठा के किस में पुट करेंगे? थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू में 0 कितना हो गया? 0। तो x और y दोनों इसमें क्या आ गए? 0 आ गए। तो ये था आपका कौन सा? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के बाद हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। 3/2x माइनस में 5/3y इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों में क्या किया, इसने फ्रैक्शन में दे दिया, तो हम इसको खत्म करेंगे। यहां पे एलसीएम लिया, कितना है? 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू कितना आया? -12। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई, फ्रैक्शन खत्म हो गया और इसके अंदर ले आए। एलसीएम कितना है? 6। 3 2 जा 6, 2x, 2 3 जा 6, 3y इक्वल टू 13/6। 6 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी कौन सी आ गई? सेकेंड इक्वेशन। और ये कौन सी हो गई? फर्स्ट। इसके अंदर आप कोई सी भी इक्वेशन उठा सकते हैं। आप ये इक्वेशन ले सकते हैं, ये इक्वेशन ले सकते हैं। अगर आप ये लेंगे तो इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो भी इतना टिपिकल पड़ेगा, और अगर आप इधर से निकालेंगे तो भी इतना लेंथी पड़ेगा। लेकिन यहां से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से ले लेता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले लो। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2 डिवाइड में आएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में क्या हुआ? 2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये उठा के किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 9 इंटू में x की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y माइनस 12। एलसीएम मल्टीप्लाई करो, 39 जा 117, 9 3 जा 27 अपॉन में 2 माइनस 10y माइनस 12। एलसीएम कितना आएगा? 2 2 1 जा 2, 117 माइनस में 27y माइनस में 20y माइनस 12। इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहां पर 117 बचेगा, ये माइनस का 47y होगा, ये उस तरफ जाके माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 47y उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 117 माइनस का 47y, ये आपका 141 हो जाएगा।
अब माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1, 41 अपॉन में 47, ये 3 पे कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो ये y की वैल्यू है ये आपकी y इक्वल टू 3 आई है, ये वैल्यू उठा करके आप किस में पुट करेंगे, आप थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो आपके पास जो x है वो आपका आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2, ये हो गया 4 अपॉन 2 कैंसल, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट। तो यहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कंप्लीट किए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था आपको पता ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल यूज किया जाता है जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस का 24। अगर हम दो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने से पहले एक थोड़ा सा दिमाग में ये बैठना चाहिए, दिमाग में बात चलनी चाहिए भाई अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन आती हो तो उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे कि देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24, 2 डिवाइड में जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी ये सेकेंड। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो भाई फायदा किसमें है, आप इसके अंदर से फायदा इसमें लेके जाओगे तो 3y माइनस में 2 डिवाइड में आएगा, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान दें तो माइनस 2y इस तरफ जाएगा, x मतलब कोई डिवाइड में टर्म नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये टर्म उठाने में फायदा है। तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, ये वैल्यू उठा करके किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, क्योंकि आपने सेकंड से निकाली है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रख देते हैं 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, माइनस का 24, 2 2 जा 4y प्लस 3y इक्वल टू 11, ये ऐड हो जाएगा 7y, ये इस तरफ ऐड हो जाएगा 35, y इक्वल टू 35 बाई 7, 7y जा 35, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये y की वैल्यू उठा करके किस में पुट करेंगे, ये y की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में जो आपके थर्ड थी इसको मानना था आपने, इसके अंदर पुट कर दिया। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां पर हमने देखा x इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 2 इंटू वाई की वैल्यू 5, माइनस का 12 प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, y x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू कितना हो गया 5। ये दोनों वैल्यू उठा करके कहां पे पुट करनी है, स्टेटमेंट में। देखें एक बार, थोड़ा सा यूज करते हैं मैथ का। देखो सोल्व द इक्वेशन, ये हमने दोनों को सोल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू निकालें। फॉर विच द y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 की अंदर से y इक्वल टू mx प्लस 3 का यूज करके m की वैल्यू निकालें। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये 5 हुआ, mx की वैल्यू माइनस 2 हुआ प्लस का 3, ये 3 इस तरफ आएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2m, माइनस 2 डिवाइड में आएगा, 2 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू m, कैंसल, m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को ये बताया m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया। दैट्स इट।